Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. How are you? I hope you are all fit and fine. Today's our video for class 8th, subject science, chapter 2nd, microorganism, friends and foil. पेज नंबर 34 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डाइजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में रोग पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में. ओके, पैथोजेंस एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. अब जो ये रोग फैलाने वाले जो रोगजनक होते हैं, ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं जब हम सांस लेते हैं या हम पानी पी रहे होते हैं या जब हम भोजन करते हैं या खाना खाते हैं, तो उस समय ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर लेते हैं. दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल्स. और ये उस समय भी ट्रांसमिटेड हो सकते हैं या ट्रांसफ़र हो सकते हैं जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति से या किसी संक्रमित जानवर के संपर्क में आते हैं, तब भी ये क्या हो जाते हैं, जर्म्स जो है हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. डाइजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कम्युनिकेबल और इन्फेक्शंस. डाइजीज बीमारियां क्या होती हैं जो सूक्ष्म जीव के द्वारा क्या की जाती है, फैलाई जाती हैं, ये होती है बीमारियां. और इन्फेक्शंस डाइजीज, इनको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग भी कहते हैं. कम्युनिकेबल डाइजीज आर दोज विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर. अब ये संचारी रूप से जो फैलाने वाली बीमारी है, ये कैसे होती है कि ये कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, यानी कोई संक्रमित व्यक्ति है और उसके संपर्क में कोई एक स्वस्थ व्यक्ति आ रहा है, कोई हेल्दी पर्सन आता है, तो उससे बात करने के दौरान या उनको पानी पकड़ाने के दौरान या भोजन पकड़ाने के दौरान भी हम क्या हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं. और उससे फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं तब भी क्या हो जाते हैं, हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं. एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डाइजीज क्लोरिया. अब ये कम्युनिकेबल डाइजीज कौन कौन सी है, क्लोरिया जैसे हेल्जा है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी है, कॉमन कोल्ड यानी कि खांसी जो होती है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, एंथ्रेक्स है और मलेरिया है. ठीक है. अब है स्प्रेड थ्रू एयर, यानी कि हवा से फैलने वाले रोग. कॉमन कोल्ड यानी कि खांसी, फॉर एग्जाम्पल स्प्रेड थ्रू एयर, ये कैसे होता है, हवा में फैलने के कारण होता है. वैन एन इन्फेक्टेड पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, जब कोई व्यक्ति जिसको क्या हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहे हैं और वो क्या करता है, छींकता है, स्नीज का यानी कि छींकता है, तो छींकने से क्या होता है कि फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर. तो हजारों क्या होते हैं जो वायरस होते हैं, छींकने के दौरान जो नमी बाहर आती है वो पूरे एयर में, वहाँ के एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, फैल जाती है. एंड द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग. और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस ले रहा होता है तो उनकी बॉडी के अंदर वो क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, एंटर कर लेते हैं. स्प्रेड थ्रू कैरीज, अब वाहक के द्वारा फैलना कैसे. सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, कुछ छोटे छोटे जीव और जो जानवर होते हैं, एक्ट एज कैरीज ऑफ डाइजीज कैरिंग माइक्रोब्स, वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो क्या करते हैं, उस बीमारी को फैलाते हैं. कैसे, हाउस फ्लाई है यानी कि मक्खी है, मॉस्किटो मच्छर है, कॉकरोच है, रैट्स यानी चूहे हैं, ये सब क्या करते हैं, बीमारियों को लेकर आते हैं. हाउस फ्लाइज आर द मोस्ट कॉमन अमंग ऑल डाइजीज कैरियर्स. जो मक्खियाँ होती है वो क्या है, कॉमन चीज़ है कि वो क्या करती है, इस बीमारी को फैलाती है. क्यों, द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा. फ्लाइज कहाँ पर, ये जो मक्खियाँ होती है कहाँ पर बैठती है, कचरे के ऊपर भी बैठ जाती है, और जो एनिमल्स एक्सक्रीटा होता है यानी कि जो एनिमल्स का वेस्ट होता है वहाँ पर भी जाके बैठ जाती है. और फिर पैथोजेंस स्टिक्स ऑफ देयर बॉडीज़, और फिर ये अपनी बॉडी के साथ में लेके हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाती है. वैन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, और जब ये जो भोजन है जो अनकवर्ड है यानी कि वो ढका हुआ नहीं है, उसके ऊपर बैठ जाती है, तो दे में ट्रांसफ़र द पैथोजेंस, और फिर वो क्या करती है, जर्म्स को या कीटाणु को उसमें ट्रांसफ़र कर देती है उस भोजन के अंदर. हु एवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड, अब वो संक्रमित भोजन जो खाता है, लाइकली टू गेट सिक, वो क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है. सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज, नेक्स्ट पेपर पे आ जाइए, ऑलवेज कीप फूड कवर्ड. इसलिए ऐसे सलाह दी जाती है कि हमेशा कैसा भोजन करना चाहिए, जो क्या हो, कवर्ड किया हो यानी कि ढका हुआ रखा हुआ हो. ठीक है. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, अगर कोई भोजन ढका हुआ नहीं है, ऐसे खुले में पड़ा है, तो हमें उसको नहीं ईट करना चाहिए, हमें उसको खाना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरीज इज़ द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, और एक इसका एग्जाम है, लेकिन मॉस्किटो है, मच्छर है, कौन सा फीमेल है, क्या नाम है इसका, एनोफिल्स. द मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ द मलेरिया, ये क्या है, मलेरिया जो परजीवी के ऊपर डिपेंड रहती है, और ये कौन सी बीमारी फैलाती है, मलेरिया बीमारी फैलाती है. वन मोर कैरियर इज़ द फीमेल एडिस मॉस्किटो विच कैरीज डेंगू वायरस.
और एक फीमेल और मॉस्किटो है, मच्छर है, जो क्या करता है, डेंगू को फैलाता है, डेंगू वायरस को फैलाता है। ठीक है। अब है मॉस्किटो ब्रेड इन वाटर। मच्छर कहाँ पनपते हैं, पानी के अंदर पनपते हैं। तो सो वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट एनीवेयर, इसलिए कहीं पर भी हमें अपने आसपास में पानी को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। इवन इन टायर्स, कूलर्स, लार्ज पॉट, कहीं पर भी हमको पानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, अपने आसपास में बिल्कुल क्लीन और सूखा हुआ रखना चाहिए आसपास का जो जगह है। स्प्रेइंग ऑफ कैरोसिन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टू फॉर्म अ थिन फिल्म, और कौन सा वाटर करना चाहिए स्प्रेड हमें, कैरोसिन का वाटर, ताकि क्या हो, मच्छर वहाँ पर एंटर नहीं हो। ओके। फिर है आर सम प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो, इन उपायों से क्या हो सकते हैं, वहाँ पर मच्छर पनपना बंद हो जाएंगे। सम ऑफ द कॉमन डाइजीज, कुछ कॉमन डाइजीज ऐसी होती है, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा मनुष्य में प्रवेश कर जाती है। देयर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, वो किस मोड के द्वारा ट्रांसमिशन होती है। जनरल प्रिवेंशन मेजर्स आर गिवन इन टेबल, और उसको रोकने के लिए कुछ प्रिवेंशन किए जाते हैं, कुछ उपाय किए जाते हैं, वो इस टेबल में दे रखे हैं। अब टेबल आती है 2.2 हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ हैव अ नाइस डे, थैंक यू।